नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। प्री प्राइमरी और नर्सरी मान्यता, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। आरक्षक हुआ निलंबित, घूस लेते वीडियो हुआ था वायरल। छठ घाट की सफाई, मेयर पहुंची निरीक्षण करने। राज्य स्तरीय खेल कूद का समापन, सभी ने दिखाया अपना जौहर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने प्री प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों की मान्यता से जुड़ी एक जनहित याचिका पर एक बार फिर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सचिव के शपथ पत्र में 2013 के सर्कुलर को वापस लेने का ठोस कारण नहीं बताया गया है। इस पर नाराज होकर कोर्ट ने उन्हें नया शपथ पत्र दाखिल कर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने चेताया कि अगर सर्कुलर वापस लेने की छात्रों की पढ़ाई या भविष्य पर असर पड़ता है तो राज्य सरकार नियमों के विपरीत चलने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करे और जल्द नए नियम बनाकर जानकारी दे। बताया जा रहा है कि 2013 का सर्कुलर वापस लेने से 330 से ज्यादा स्कूलों में पढ़े छात्रों को एडमिशन के दौरान मान्यता नहीं होने की समस्या हो सकती है। यह मामला 6 हफ्ते बाद फिर सुना जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच और गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि ईडी की कार्रवाई कानून के अनुसार हुई है और इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इस मामले में ईडी की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडे ने पैरवी की। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चैतन्य बघेल को आरोपी बनाया है। एजेंसी का आरोप है कि उन्हें घोटाले की रकम 16.70 करोड़ रुपए मिले, जिन्हें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया। बताया जा रहा है कि पूरे घोटाले में करीब 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में एक बार फिर वर्दी की गरिमा को रिश्वतखोरी के चलते पचपेड़ी थाने में पदस्थ आरक्षक गजपाल ने तार तार कर दिया है। वही रिश्वतखोरी के इस खेल ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पचपेड़ी थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक गजपाल जांगड़े रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जांगड़े 1,05,000 रुपए गिन रहे। बताया जा रहा है कि उसने पीड़ित को आबकारी एक्ट में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूल किए। जानकारी के मुताबिक आरक्षक गजपाल जांगड़े ने पीड़ित से कुल 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन पीड़ित जोगी नायक बड़ी मुश्किल से जमीन गिरवी रखकर 1,05,000 रुपए जुटा पाया। वीडियो में जोगी नायक की पत्नी कामिनी नायक कांस्टेबल को पैसे सौंपते नजर आ रही है। इस दौरान नोटों की गड्डियां पलंग पर रखी हुई दिखाई दे रही, जिनमें 500 के नोटों के बंडल साफ देखे जा सकते हैं। वीडियो में कामिनी नायक कहती भी सुनाई दे रही है कि उनके पास बस इतने ही पैसे और इसके बदले उनके पति को छोड़ दिया जाए। पीड़ित जोगी नायक ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। उसने पत्र में गजपाल जांगड़े के अलावा अजय मधुकर, मुरीद बघेल और हरवेंद्र कुटे जैसे अन्य पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसएसपी ने रिश्वतखोर आरक्षक को निलंबित कर दिया है और आगे की जांच चल रही है। पचपेड़ी थाने का एक आरक्षक है गजपाल जांगड़े, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें कि वो पैसे गिन रहा है। सामने एक टेबल में भी पैसे रखे हुए हैं। वो वीडियो जो है प्राप्त होने पर जैसे ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित किया है तथा उसकी प्राथमिक जांच आदेश किए। डीएसपी हेडक्वार्टर को इसके लिए निर्देशित किया है कि शीघ्र जांच करके रिपोर्ट दें। जांच उपरांत जो चीजें आएंगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दीप उत्सव से पहले पुष्प नक्षत्र और धनतेरस के मुहूर्त पर खरीदी के लिए बाजार पूरी तरह सजकर तैयार है। ग्राहकों को बाजार में खरीदारी के लिए प्रोडक्ट पर कई तरह के ऑफर भी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अमित सेल्स द्वारा भी फ्री आकर्षक ऑफर क्षेत्रवासियों के लिए रखे गए हैं, जिसमें आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक से खरीदी पर 2,000 से 25,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है। इसके साथ ही हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में 0 डाउन पेमेंट पर ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने की छूट मिल रही है। अमित सेल्स द्वारा हर साल की तरह इस साल भी प्रत्येक खरीदी पर निश्चित उपहार ग्राहकों के लिए मुहैया कराया जा रहा है। आपको बता दें, श्रीकांत मार्ग स्थित इस दुकान में अत्याधुनिक टीवी, फ्रिज से लेकर हाईएस्ट वैरायटी की इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दीप उत्सव से लेकर बाकी दुकानों की अपेक्षा विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत कंपनी नए प्रोडक्ट्स के साथ कई स्कीम भी दे रही है। 0% डाउन पेमेंट पर भी दुकान में आकर्षक उत्पाद मिल रहे हैं। शोरूम पर टीवी,
फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई उपकरणों पर कई ऑफर है, जहां खरीदी के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दिवाली के मद्देनजर अमित सेल्स पर सामान खरीदी में सैमसंग, सोनी जैसे बड़ी कंपनी भी 2 साल तक का अतिरिक्त वारंटी की सुविधा दी जा रही है। साथ ही जीएसटी की छूट का भी भरपूर लाभ अमित सेल्स द्वारा ग्राहकों को दिया जा रहा है। और अमित सेल्स में आपको हमेशा भीड़ मिलेगी। अभी धनतेरस है तो और भी ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ पे, प्लस ऑफ़र हमारे पास बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी जीएसटी कम हुआ है तो उस वजह से 5-6 हज़ार का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपको 2000 से लेके लगभग 20-25 हज़ार तक आपको कैशबैक मिल रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। प्लस हमारे यहाँ आप आएंगे तो बहुत सारे रेंज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एलईडी वगैरह है, एलईडी के सारे रेंज मिल जाएंगे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के। मतलब आपको एक ही स्टोर में बहुत सारे रेंज मिल जाएंगे और मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। आप दीपावली के बाद 25 से 28 अक्टूबर तक छठ महापर्व मनाया जाएगा। बिलासपुर का तोरवा छठ घाट हर साल की तरह इस बार भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। दावा किया जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है। नगर निगम की मदद से घाट की साफ सफाई, रोशनी और पार्किंग की तैयारी तेजी से चल रही है। मेयर पूजा विधानी ने शनिवार को घाट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। मेयर ने कहा कि छठ पर्व पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए घाट की सफाई और अर्पण नदी की स्वच्छता जरूरी है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में नदी में प्लास्टिक और कचरा फेंकने पर रोक लगाई जाएगी। छठ समिति ने घाट के अंत में रैंप बनाने का सुझाव दिया ताकि प्रतिमाओं का विसर्जन नदी के बीचों बीच हो सके और घाट स्वच्छ रहे। मेयर ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और नगर निगम की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य श्याम साहू, छठ पूजा समिति के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दास, सुधीर झा, अभय नारायण समेत सभी छठ घाट के कार्यकर्ता और लोग उपस्थित रहे। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता सत्र 2025-26 का आयोजन बिलासपुर में 15 से 18 अक्टूबर तक किया गया। इस 4 दिवसीय आयोजन में प्रदेश के 5 संभाग के 1065 बच्चे, 150 से अधिक कोच, मैनेजर, 2000 ऑफिशियल्स एवं 200 खेल शिक्षक कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में इस वर्ष बिलासपुर जिले को बेसबॉल, कबड्डी और कराटे का आयोजन करने की जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें सभी संभागों के 14 से 19 वर्ष के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आज मुझे अपना विद्यार्थी जीवन याद आ रहा है। जब हम पढ़ा करते थे तब हमारे गुरुदेव कहते थे, खेलो ऐसे खेल पढ़ाई बन जाए और पढ़ाई ऐसे करो कि पढ़ाई खेल बन जाए। मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए आप सबको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा है कि कर्म करो किंतु फल की इच्छा मत करो। खिलाड़ी हार और जीत की परवाह के बगैर खेलों में भाग लेता है और अपना कर्म करता है। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो जीवन में शारीरिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया के माध्यम से खेल एवं खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी विद्यार्थी जीवन से शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कर हमारे इन बेटे बेटियों के लिए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी इस खेल प्रतियोगिता में भाग लिए, इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए मंत्री ने प्रत्येक संभाग के पंडाल में जाकर बच्चों के बीच फोटो खिंचवाकर बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी। खेल प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, मैं इसके लिए जितनी भी हमारी बेटियां, जितने भी हमारे बच्चे हैं, मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबसे कहना चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कि हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। और यदि हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो हर व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, नैतिक विकास हो। और शारीरिक विकास तो हर व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता है। और शारीरिक विकास यदि प्रथम आवश्यकता है तो शारीरिक विकास के लिए खेल में भाग लेना आवश्यक है। चाहे कोई भी खेल हो, हम सबको खेल कूद में भाग लेना ही चाहिए। और इतने सारे बच्चे आप सब लोग भाग लिए हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और जब हम खेल कूद में भाग लेते हैं तो ये खेल ही खिलाड़ियों में दल भावना, आपसी सहयोग और सामंजस्य का भाव पैदा करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो ये जो खेल का मैदान है, गीता के कर्मयोग का परीक्षण स्थल होता है।
हमारे खिलाड़ी, हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, परंतु उन्हें हार जीत का पता नहीं होता। अपना कर्म करते हैं, अपना काम करते हैं, खेलते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं। तो जो खेल का मैदान है, गीता के कर्मयोग का परीक्षण स्थल होता है। हार जीत की चिंता किए बिना निष्काम भाव से खेलना, यही जीवन के समस्या को हल करने का यही मूल मंत्र साबित होता है। विलासा माता के पावन नगरी अरपा के तट पर बसे हुए बिलासपुर में पूरे प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी खिलाड़ियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हमारा जो पुष्प वाटिका गमला अनेक रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है। आपके अलग अलग प्रकार से जो वेशभूषा, अलग अलग कलर के ड्रेस और बेश शोभायमान दिख रहा है कि किस अनेक रंगों से रंगा हुआ हमारा गुलदस्ता सजा हुआ दिखाई दे रहा है। 15 तारीख से हमारा ये शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता राज्य स्तरीय शुरू हुआ और आज उसका समापन समारोह है। दीपावली के मद्देनजर सदर बाजार के करुणा चौक के पास स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स में हर वैरायटी के आकर्षक आभूषण उपलब्ध है। हर उम्र वर्ग के ग्राहकों को उनकी ज़रूरत के अनुसार जगदम्बा ज्वेलर्स में लेटेस्ट डिजाइनिंग कंगन, टॉप्स, नेकलेस, पायल, चेन, झुमके, ईयरिंग्स सहित सभी सोने चांदी के लाइट वेट ज्वेलरी की ढेरों वैरायटी उपलब्ध है। आपको बता दें, जगदम्बा ज्वेलर्स विगत कई वर्षों से शहरवासियों को गुणवत्तापूर्ण आभूषण उपलब्ध कराते आ रहे हैं, जहां ग्राहकों को लेटेस्ट वैरायटी की विशाल श्रृंखला भी रखी गई है। इसके अलावा यहां चांदी के चम्मच, पूजा की थाली, भगवान के हर श्रृंखला की मूर्ति भी उपलब्ध है। दीपावली पर नई वस्तुओं की खरीदी शुभ मानी जाती है, जिसको देखते हुए यहाँ दीपावली में सोने चांदी के सिक्के, आभूषण के साथ सोने के 10 ग्राम और 100 ग्राम के बिस्किट की डिमांड के अनुरूप चांदी के बर्तन, भगवान की प्रतिमा आकर्षक रेट में एक ही छत के नीचे मौजूद है। इस दौरान जगदम्बा ज्वेलर्स के प्रकाश सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इन दिनों बड़े बड़े बैनर में विज्ञापन उपभोक्ताओं को झूठे और भ्रामक बातों से आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई कंपनियां दावा करती है कि वे सोना कम दाम में बेच रही है, मेकिंग चार्ज फ्री कर रही है या फिर अलग अलग ऑफर देकर ग्राहकों को अपने शोरूम तक खींच रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑफर जूता, चप्पल या कपड़ों की बिक्री में हो सकता है, लेकिन सोने चांदी में ऑफर सिर्फ और सिर्फ भ्रामक और प्रलोभन करना होता है। श्री जगदम्बा ज्वेलर्स में हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी है, जो हर प्रकार के आइटम है। आपको जिससे हॉलमार्क की 100% रिटर्न की है, और वैसे भी हमारे सराफा एसोसिएशन और प्रदेश स्तर पे हमारा जागरूकता अभियान जो चल रहा है, बड़े शोरूमों और हम लोग के बीचों में दिखाया जा रहा है। सोना एक अपने आप में ही खुद पहचान है, उसको कोई दूसरे की पहचान की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। और इसमें जो भी अगर कोई भी आपको मेकिंग में या किसी भी तरीके का लुभावना या ऐसा कुछ देता है तो वो गलत है, क्योंकि वो एक ये धातु अपने आप में एक ऐसी चीज है जैसे इसमें किसी को कोई डिस्काउंट या कुछ भी ऑफर नहीं है। इससे बच के रहे, ऑफर से दूर रहे, और आपको अगर सही चीज लेनी है तो ऑफर पे ध्यान मत दे। जो धातु की कीमत ऊपर से आ रही है आप सोने चांदी की, उसको ध्यान में रख के जो भी कीमत हो उस चीज को लीजिए। धन्यवाद। फिर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के मद्देनजर विद्यानगर स्थित शुभांग ज्वेलर्स में हर वैरायटी के आकर्षक आभूषण उपलब्ध है। हर उम्र वर्ग के ग्राहकों को उनकी ज़रूरत के अनुसार शुभांग ज्वेलर्स में लेटेस्ट डिजाइनिंग कंगन, टॉप्स, नेकलेस, पायल, चेन, झुमके, ईयरिंग सहित सभी सोने चांदी के लाइट वेट ज्वेलरी की ढेरों वैरायटियाँ उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ चांदी के चम्मच, पूजा की थाली भी उपलब्ध है। धनतेरस पर नई वस्तुओं की खरीदी शुभ मानी जाती है, जिसको देखते हुए यहाँ धनतेरस में सोने चांदी के सिक्के, आभूषण के साथ सोने के 10 ग्राम व 100 ग्राम के बिस्किट की डिमांड के अनुरूप चांदी के बर्तन, भगवान की प्रतिमा आकर्षक रेट में एक ही छत के नीचे मौजूद है। इसके अलावा वर्तमान में आप लोगों को आम जनता में काफ़ी छूट मिल रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।